आई होप सो इतना ही रहे। इसी पे करना है लॉगिन? हाँ। पॉजिटिव है, क्या कर सकते हैं। सो गाइज अराउंड 6 दिन पहले मैंने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था कि मेरे को कोरोना के कोविड-19 के सारे सिम्टम हैं और मैं उस हफ्ते शूट भी नहीं कर पाऊंगा। और जैसे कि आपने पढ़ा और जैसे मैंने लिखा वही हुआ कि मेरे को सिम्टम थे सारे के सारे, पर मैं नेगेटिव टेस्ट हुआ था शुरुआत में और मैंने उस वीक कुछ भी शूट नहीं करा। राधे का ट्रेलर आया, मैं वो भी शूट नहीं कर पाया। तो आज आफ्टर 7 और 8 डेज, नियरली ओवर अ वीक, मेरे को थोड़ा सा बेटर लगा और मैंने ये सोचा कि यार मेरे को अपना और अपनी वाइफ का जो कोविड के साथ हमारा बैटल रहा पिछले 10-15 दिनों में, उसको शेयर करा जाए। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो उन लोगों को जो बेचारे घर बैठे हैं, आइसोलेशन में हैं, परेशान हैं, थोड़ा होपलेस फील कर रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत होप देती है और सिखाती है कि इस सिचुएशन से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो मेरी इस वीडियो बनाने का पूरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बट देन अगेन मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैंने क्या किया, क्या मेडिकेशंस यूज़ करी, क्या क्या नुस्खे अपनाए घर पे, ये सब के सब सारी की सारी चीज़ें बहुत ही सब्जेक्टिव हैं और आप अपने डॉक्टर के साथ काम करिए। सो 8 अप्रैल 2021 को ओंटारियो कनाडा, जहां हम रहते हैं, वहां पर सरकार ने लागू कर दिया स्टे एट होम ऑर्डर। अब इस स्टे एट होम ऑर्डर के तहत रेणुका, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और यहाँ पे एक सीपीए फर्म के साथ काम करती है और इन लोगों की सर्विस एक एसेंशियल सर्विस में गिनी जाती है, ये ऑफिस की बजाय घर से काम करने लगी आफ्टर द स्टे एट होम ऑर्डर। एंड आई ऑन द अदर हैंड हैव ऑलवेज बीन वर्किंग फ्रॉम होम एवर सिंस कोविड स्टार्टेड लास्ट ईयर। तब से लेके अब तक मेरे ऑफिस नहीं खुले, मैं वर्क फ्रॉम होम ही करता रहा। और जैसे मैंने आपको कहा, 8th ऑनवर्ड्स रेणुका स्टार्टेड टू वर्क फ्रॉम होम। सो 9 अप्रैल 2021 वॉज द फर्स्ट डे जब रेणुका को इनिशियल सिम्टम्स दिखने लगे। बुखार हो गया उसको, टेम्परेचर बढ़ गया उसका और लोअर बैक में पेन होने लगा, बाकी भी जोड़ों में दर्द होने लगा थोड़ा, और गले में भी खराश सी, हल्की सी खांसी आने लगी। तो ये सब देख के हमें लगा कि यार हम पिछले 3-4-5 दिनों से काफ़ी ठंडा मीठा खा रहे थे, आइसक्रीम्स खा रहे थे और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे, तो उस वजह से हमारा गला खराब हो गया होगा। शायद रेणुका ने वायरल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। बट देन रेणुका ने अपने कोलीग से बात करी, उसके साथ डिस्कस करा कि भाई ये सिम्टम्स हो रहे हैं मुझे, और वहाँ से भी उसको यही पता लगा कि उसके बाकी के कलीग्स को भी नियर अबाउट ऑलमोस्ट 80-85% सेम ही सिम्टम्स हैं। एंड दैट वाज द डे वी डिसाइडेड कि भैया आप टेस्ट बुक करा लेना चाहिए, शायद ये कोविड हो सकता है। तो रेणुका को सबसे अर्लीस्ट टेस्ट की डेट मिली 2 दिन बाद की, यानी 11 अप्रैल की। अब इस दिन मैंने सोचा यार अगर वो टेस्ट करा रही है तो साथ ही साथ मैं भी करा लेता हूँ, क्योंकि अगर इन एनी केस 1% भी उसका एक्सपोजर हुआ है, सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके कोलीग्स को भी सिम्टम्स हैं, तो शायद मेरा भी उससे एक्सपोजर हुआ है और शायद मेरे को भी कोविड हो गया होगा, अब तक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा। बट कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माई माइंड मेरे को कुछ खास सिम्टम्स नहीं थे, खाली मेरे गले में खराश थी और मैं काफ़ी हद तक कन्विंस था यार कि मेरी इम्यूनिटी ठीक है, मैं एक्सरसाइज रेगुलरली करता हूँ, वाइटामिन मेरे हमेशा ऑन पॉइंट रहते हैं, तो शायद ना हो और गला मेरा ख़राब हो जाता है ठंडा खाने पीने से। बट स्टिल वी बोथ वेंट इन फॉर अ टेस्ट और इस टेस्ट में यह आया कि भैया रेणुका पॉजिटिव थी, मैं नेगेटिव था। तो रेणुका का पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद हमने उसको कर दिया आइसोलेट। हम एक ही घर में दोनों दूर दूर हो गए। बट एट द सेम टाइम मेरा जो गला खराब था ना, वो ज़्यादा बढ़ने लगा टेस्ट होने के बाद। अब माइंड यू, यहाँ पे मैं नेगेटिव आ चुका हूँ, तो मेरे को लगता है भाई मेरे को कोविड नहीं था, और मुझे टेस्ट कराने से पहले भी यही लग रहा था कि मुझे कोविड नहीं है, मेरा गला खराब है, मे बी मेरा टॉन्सिलाइटिस वापस आ गया ठंडा खाने से। अब जब भी मेरे को टॉन्सिलाइटिस हुआ था, जब भी मैं इंडिया में था, तो डॉक्टर्स मेरे को एमॉक्सीक्लैव देते थे, एमॉक्सीसिलिन देते थे खाने के लिए, और वो वाली गोलियां मैं इंडिया से लेके आया हूँ, मेरे पास रखी हुई हैं। तो तब से अराउंड 14th नाइट या 15th मॉर्निंग से मैंने अपनी पहली एंटीबायोटिक की डोज ली, क्योंकि मुझे बचपन से पता है कि जब भी मेरा गला खराब होता है और कनाडा में लोग डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं करते, तो मेरे पास जो मेरा स्टॉक रखा हुआ था वो मैंने लेना शुरू कर दिया। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आफ्टर आवर फर्स्ट इनिशियल टेस्ट जब मैंने एमॉक्सीक्लैव लेनी शुरू करी। अब मैं नेगेटिव भी था यहाँ पर, और बैक ऑफ द माइंड मेरे को ये लग रहा था कि मेरे को टॉन्सिल्स हो गए हैं।
तो भैया अब 13 तारीख यानी द डे ऑफ आर इनिशियल टेस्ट, पहला कोविड टेस्ट से अब हो चुकी थी 18 तारीख। एक तरफ रेणुका आइसोलेट करी थी प्रॉपरली, हम उसको आइसोलेट करा रहे थे और उसकी तबीयत थोड़ी बहुत संभल भी रही थी। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं 4-5 दिनों में मेरा गला और खराब होता रहा, लेकिन अभी भी मेरे को यही लग रहा है कि भाई मेरे को टॉन्सिलाइटिस है और मैं एमॉक्सिक्लाव की दवाई खा रहा हूँ, एटलीस्ट एक गोली मैं दिन में खा रहा था, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। एंड बाय द टाइम वी हिट द 18th संडे को मेरा जो हाल हुआ, सोते सोते मेरे को चिल्स आने लगे, बहुत बुरी तरह पसीने आने लगे और मेरी बॉडी में बहुत ज़बरदस्त एक होने लगा, मेरी भी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा एकिंग होने शुरू हो गई। उसके बाद मेरा गला मेरा इस हिसाब से चला गया कि मैं अपना सलाइवा भी स्वॉलो नहीं कर पा रहा था और फीवर भी मुझे बहुत ही ज़बरदस्त 102 या 103 मेरा फीवर चढ़ गया। ओवरनाइट ही ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। मैं वॉशरूम जाने के लिए रात को उठा और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, इतना ज़्यादा मैं फीवर में उठा, मेरी बॉडी भी सुन सी पड़ गई थी। तो तब मैंने ये डिसाइड किया और मैं रेणुका को भी बोला कि मेरे को जल्द से जल्द टेस्ट कराना पड़ेगा, ये टॉन्सिल नहीं हो सकते, मेरे ख्याल ये कोरोना ही है। तो 18 तारीख को अपने हालात देखने के बाद मैंने टेस्ट बुक कराया, अपना दूसरा टेस्ट बुक कराया और ये टेस्ट की डेट मुझे मिली एक दिन बाद यानी 20th of April की। तो मीनवाइल टेस्ट बुक कराने के साथ साथ मैंने इंडिया में अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड है उसको कांटेक्ट किया, उसको अपने सारे हालात बताए कि मेरे को ये हो रहा है। तो उसने मेरे को बोला कि पहली बात तो हम कोविड को रूल आउट नहीं कर सकते, दूसरी बात अगर तू टॉन्सिल की दवाई खा रहा है तो कौन सी खा रहा है। यहाँ मैंने उसको बताया कि मैं एमॉक्सिक्लाव खा रहा हूँ, तो उसने मेरे को बोला ठीक है तू वो खाता रहे बट गो एंड टेक योर टेस्ट। Along with this, she also recommended, very strongly recommended कि मैं भाई बेटाडाइन 2% से गार्गल्स करूं और ये 4 से 5 बार दिन में करूं, एटलीस्ट 4 से 5 साइकिल्स मेरी होनी चाहिए गार्गल्स की, विच शुड बी अकम्पेन्ड विद स्टीम। जो दोनों चीज़ मैंने करी और दोनों चीज़ों से मुझे बहुत हद तक आराम मिला। एंड माइंड यू अभी तक हम सबको ये लग रहा है कि मैं नेगेटिव ही हूँ। अब यहाँ पे देखे जाने वाली बात ये है कि जब भी मैं गार्गल करता था या स्टीम लेता था तो हल्का बहुत आराम मुझे आ जाता था, बट आई वॉज स्टिल इन एगोनाइजिंग पेन जब भी मैं पानी पीता था। खाना खाने में मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, जब भी मैं पानी पीता था मेरे रोने निकल जाते थे, लिटरली ऐसा लगता था किसी ने चाकू चला दिया मेरे थ्रोट के अंदर। और अल्सर्स हो चुके हैं, जो पानी का हल्का सा सिप भी लगता था, चाहे वो गुनगुना गर्म पानी हो चाहे वो थोड़ा सा ठंडा पानी हो, जैसा भी हो, नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर भी, रूम टेम्परेचर का वाटर भी मुझे ऐसे काट रहा था, इट्स हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन। सो मैं सब कुछ कर रहा था, एमॉक्सिक्लाव भी खा रहा था, बेटाडाइन से गार्गल भी कर रहा था 3 से 4 बार, सॉल्ट वाटर गार्गल भी कर रहा था और साथ ही साथ स्टीम भी ले रहा था। लेकिन मेरे को ये सारी चीज़ें प्रॉबेबली हेल्प कर रही थी, बट इतना हेल्प नहीं कर रही थी कि मेरा पेन बिल्कुल ही हट जाए, मेरा पेन गले से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं था कहीं भी। और साथ ही साथ इतना अजीब सा लगने लगा था, एक ही कमरे में मैं बैठा बैठा परेशान हो रहा था कि यार मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। 50,000 गलत थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में और कहीं ना कहीं मेरे को ये पता था कि यार अभी तक तो मुझे ऑफिशियली रिपोर्ट भी नहीं आई है मेरी, क्योंकि मेरा दूसरा टेस्ट अभी होना था कि मैं ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हूँ, कोविड पेशेंट हूँ या नहीं हूँ, या मेरे गले में ये इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा था। इतने सारे थॉट्स मेरे साथ एक साथ चल रहे थे और साथ ही दूसरे रूम में रेणुका भी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी। तो जो पूरा एनवायरनमेंट था घर का वो बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था, बहुत होपलेस सा हो गया था। तो इसी के चलते मैंने अपनी इंडिया वाली डॉक्टर से पूछा कि यार ये सब चल रहा है, शुड आई गो फॉर अ फिजिकल एग्जामिनेशन अपने गले की यहाँ पे किसी डॉक्टर के पास कनाडा में। तो उन्होंने मेरे को कहा कि हाँ तुम जाओ। तब मैं एक डॉक्टर के पास गया, हमने फैमिली डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरे को ऑनलाइन एग्जामिन किया, उन्होंने कहा टॉन्सिलाइटिस नहीं है और सिंस तुम अभी तक नेगेटिव हो तो तुम एक काम करो, एमॉक्सिसिलिन की उन्होंने मुझे दोबारा से डोजेज दी और वो हैवियर और स्ट्रॉन्गर डोजेज थी। फॉर द नेक्स्ट 5 डेज ये खाओ, शायद तुम्हारे को निमोनिया हो सकता है, अगर वो होगा तो वो इससे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे मेरे सेकंड टेस्ट का रिजल्ट आ गया और वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया कि मैं पॉजिटिव हूँ। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव आया, एक तरह से मेरे को एक साई ऑफ रिलीफ भी था कि चलो मुझे पता तो लगा कि बॉडी में चल क्या रहा है। अभी तक हम सब कंफ्यूज थे, डॉक्टर्स को भी क्लियर नहीं था टॉन्सिलाइटिस है, निमोनिया है या फिर एक्चुअली कोविड है। तो ये पूरा जो खिचड़ी बन गई थी मेरे केस की ओवर द कोर्स ऑफ मोर देन अ वीक कि भाई हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, और मैं दवाइयाँ भी खा रहा था। तो ये सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था। फाइनली वो जैसे ही सारी की सारी फॉग क्लियर हुई तो ये पता लगा कि हाँ भाई मैं पॉजिटिव हूँ। फिर मैंने अपने दोनों डॉक्टर्स को बताया कि ये रिपोर्ट आई है। तो डॉक्टर्स वर लाइक कि ठीक है तुम जो कर रहे हो पहले से वो ही करते रहो, लिसन टू योर डॉक्टर, डॉक्टर जो कह रहा है उसको ध्यान से करो, ज़्यादा फालतू के नुस्खों में मत पड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर्स जितना बताएंगे उतना करते जाओ और उन पर भरोसा रखो, दे आर डॉक्टर्स फॉर अ रीज़न।
तो वो सब मैंने किया और उसके बाद आज जाके 10वें 12वें दिन मैंने दवाइयाँ सारी ली, मेरे को काफ़ी रिलीफ है, अब मैं बोल पा रहा हूँ। ये वीडियो एक उसका एग्जाम्पल है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब मेरे को लगा कि भाई थोड़ा होपलेसनेस हो रहा है, सही था कि मेरी वाइफ साथ ही साथ उस टाइम तक रिकवर कर गई और उसने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिकॉज मेरे को ये लग रहा था यार कि कितना लंबा चलेगा ये, मैं ना शूट कर पा रहा हूँ, ना मैं ऑफिस का काम कर पा रहा हूँ, ना मैं अपने वर्कआउट्स कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो एक अजीब सा माहौल जो बन जाता है। बट अगर आपके साथ में आपके अपने हैं, आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, तो एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करिए जिससे हर किसी को एक सपोर्ट सिस्टम मिले। और ऐसा नहीं है कि अगर आप आइसोलेशन में हैं तो आपको हर कोई आइसोलेट ही कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अगर और कोई आइसोलेशन में आपके घर पे, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप उसका पूरा साथ दे रहे होंगे। बट बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स द नीड ऑफ द आवर। तो गाइज ये था मेरा और मेरी वाइफ का एक्सपीरियंस अगेंस्ट कोविड, जो हम पिछले 1.5-2 हफ्ते से लड़ रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी रेणुका का पूरा स्मेलिंग और टेस्टिंग कैपेसिटी वापस नहीं आया है। मेरा भी क्वारंटीन अभी कम्प्लीटली ओवर नहीं हुआ है। मेरे को अभी भी हल्का बहुत दर्द है गले के लेफ्ट हैंड साइड में। मैं फुल फ्लेजेडली कुछ भी रिव्यूज शूट नहीं कर रहा हूँ अभी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसकी, अंडरलाइंग कंडीशन, अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई हेल्थ कंडीशन आपको है तो बहुत सारे केसेस में ये चांसेस हैं कि वो एग्रेवेट हो सकती है। वन थिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ अपने आप को होपफुल रखिए, बहुत होपफुल रहिए। कुछ देखिए, मेरे रिव्यूज़ देख लीजिए, काफ़ी हंसी आएगी वो देखने के बाद। तो बाकी सब चीज़ें देखिए, प्लीज़ अपने आप को बिजी रखिए। एंड दिस टू शैल पास गाइस।